रहे हैं। 24 के चुनाव में उनको टिकट की घोषणा की गई, बाद में उनको किसी कारण से टिकट नहीं मिल सकी। नई टिकट मिलने पर वो निर्दल लड़े, लेकिन मुझे लगता है कि पवन सिंह अभी उस तरह की स्थिति में नहीं है। मुझे जहां तक मालूम है कि वो पुनः वो 2000 चुनाव में ज्योति सिंह जी का जो रोल हुआ, अगर पवन सिंह जी को जरूरत नहीं होती या अपनी पत्नी से मोहब्बत नहीं होती तो वो एक लाइन में कह देते कि ज्योति तुम्हारी जरूरत हमारे चुनाव में नहीं है। ज्योति सिंह जी ने यूँ कहें कि एक महिला होकर के 24 आवर जितना देर जागती रही उतना देर पवन सिंह के लिए भागती रही। ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी और वो पार्टियों के संपर्क में भी हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं। और यादव को लेकर चर्चा चल रहा है, टिकट राजद से लेने का क्या लग रहा है, वो चुनाव लड़ सकते हैं? बहुत होशियार लड़का है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं अक्टूबर या नवंबर में, जिसको लेकर देखिए बैठक चल रही है लगातार, महागठबंधन हो या फिर बीजेपी की तरफ से एनडीए गठबंधन की हो। लेकिन वहीं आप देख रहे हैं कि लगातार टिकटों की चर्चा चल रही है कि किनको टिकट भाजपा से मिलेगा और किनको टिकट जदयू से मिलेगा। सभी अपने अपने कतार में। हमारे साथ भाजपा से विधायक है विनय बिहारी जी, बातचीत करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, इनके कई ऐसे गाने हैं जो वायरल है, और पवन सिंह जिनका नाम आप चर्चित सुन रहे होंगे, उनके काफी करीबी है। और हमने पहला भी एपिसोड आपको इनके साथ लेकर आए थे जिनमें आपने इनका पूरा बयान देखा था। अब इसी तरीके से आनंद मोहन का एक बयान चल रहा है, उन्होंने कहा राजपूत समाज को लेकर हम साथ चलेंगे। पवन सिंह राजपूत समाज से आते हैं, क्या लग रहा है, क्या उनके साथ जाएंगे, समर्थन करेंगे? पवन सिंह अभी तो अपने गाने बजाने में लगे हुए व्यस्त हैं, सिनेमा में व्यस्त हैं। मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई भी बात बोलना मतलब कि अभी जल्दीबाजी होगी कोई बात बोलना। आनंद मोहन एक ऐसा पॉलिटिकल व्यक्ति है जो ताल्लुक आप देख रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार उनको जेल से रिहा करवाए हैं। लोग कहते हैं कि बहुत सारा दिमाग लगा के उनको जेल से बाहर निकलवाए, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि पवन सिंह अगर उनके साथ जाते हैं तो उनका कैरेक्टर, उनकी छवि खराब होती है। आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये अलग अलग बात है। हम तो कहते हैं कि पवन सिंह पहले से भारतीय जनता पार्टी 14, 19, 24 रहे हैं। 24 के चुनाव में उनको टिकट की घोषणा की गई, बाद में उनको किसी कारण से टिकट नहीं मिल सकी। नई टिकट मिलने पर वो निर्दल लड़े, लेकिन मुझे लगता है कि पवन सिंह अभी उस तरह की स्थिति में नहीं है कि कोई इस तरह का निर्णय लें। मुझे जहां तक मालूम है कि वो पुनः वो 2029 में चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे, अभी व्यस्त भी हैं। हाँ, उनकी पत्नी चर्चा हुई है, बातचीत चल रही है पवन सिंह, उनकी पत्नी ज्योति जी जो हैं वो काराकट में घूम रही हैं। काराकट, नवीनगर, सब जो काराकट लोकसभा के चुनाव में पवन जी जब खड़े थे तो उनके लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो ज्योति सिंह जी अपना, हो सकता है कि ज्योति सिंह जी चुनाव लड़ें, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है समर्थन दे रहे हैं ज्योति सिंह को, क्योंकि ज्योति सिंह कई बार आकर सामने बोली कि उनको लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं, उनका पवन सिंह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह अकेले भीड़ में नजर आ रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है, जन समर्थक उन्हें मिलेगा? देखिए, एक बात बताता हूँ, आप पत्रकार हैं। लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह और ज्योति सिंह साथ कैंपेनिंग किए थे कि नहीं किए थे? साथ चुनाव में अपनी सहभागिता दिखाए थे। ज्योति सिंह जी ने यूँ कहें कि एक महिला होकर के 24 आवर जितना देर जागती रही उतना देर पवन सिंह के लिए भागती रही। तो पति पत्नी के संबंधों के बीच में बहुत कुछ बोलने का किसी को हक होना भी नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो मेरी जानकारी है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी और वो पार्टियों के संपर्क में भी हैं, बीजेपी के संपर्क में हैं। कंफर्मेशन है कि बीजेपी उन्हें टिकट देगा? अब ये बड़े नेता बता पाएंगे, मैं उस स्तर का नेता नहीं हूँ जो मैं बताऊँ। मैं इतना जानता हूँ देंगे ना कि हाँ उन्हें टिकट मिले भाजपा से।
क्यों नहीं, इसमें क्या परेशानी है। अच्छी कैंडिडेट है, पहली बार देखिए, आई है। सबसे बड़ी बात महिला कैंडिडेट है ना, महिला कैंडिडेट है। हम आज महिला को 33% आरक्षण दे रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार में नौकरी में 50% तक का आरक्षण है। नेता वो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण दिया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से महिला के प्रति आदरणीय नीतीश कुमार जी, परम आदरणीय मोदी जी गंभीर हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है यंग है और महिला है, उसे शायद पार्टी का प्यार मिलेगा। लोकसभा में हारने की वजह कुछ लोग बता रहे हैं कि वो अपने ही पर्सनल मैटर को लेकर चुनाव हारे। आपको लगता है कि अगर इस बार उनकी पत्नी आएंगी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में, जिस तरीके से लगातार जनता के बीच में फुल सपोर्ट उन्हें मिल रहा है, जीत का क्या लग रहा है अनुभव? देखिए, हार जीत तो नहीं बता सकते। पवन सिंह भी जीतने के लिए आए थे। उनकी माँ उनको कही थी कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है, एक पुत्र की हैसियत से वो अपना धर्म निभाए। अलग बात है चुनाव का रिजल्ट विपरीत गया। मुझे मालूम है कि उनका और उनकी पत्नी का अभी भी संबंध जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका एक गीत भी आया है जो सिंदूर मिशन सिंदूर। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पवन सिंह जी 2029 के चुनाव में ही आएंगे और वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनका दिल जो है वो बीजेपी में बसता है। और बीजेपी के ऐसे बहुत से गाने, यहाँ तक कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के गाने, उनके तारीफ में गाने और जो पार्टी से संबंधित गाने वो गाए हैं और गाते भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब ऐसा कोई समय आएगा तो वो खुल करके आएंगे। अभी व्यस्तता की वजह से नहीं आ रहे होंगे। उनकी पत्नी घूम रही हैं और उनकी पत्नी को क्षेत्र में जनता का प्यार भी प्राप्त हो रहा है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बगैर पवन सिंह के इजाजत के वो नहीं घूम रही होंगी, क्योंकि फुल सपोर्ट मिल रहा हो। सपोर्ट तो होगा ही ना। मान लीजिए कि अगर, अच्छी एक बात बताइए, मैं तो बहुत सारी बातें जानता हूँ जो हमें पब्लिकली नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि चुनाव में ज्योति सिंह जी का जो रोल हुआ, अगर पवन सिंह जी को जरूरत नहीं होती या अपनी पत्नी से मोहब्बत नहीं होती तो वो एक लाइन में कह देते कि ज्योति तुम्हारी जरूरत हमारे चुनाव में नहीं, या अपनी पत्नी से मोहब्बत नहीं होती तो वो एक लाइन में कह देते कि ज्योति तुम्हारी जरूरत हमारे चुनाव में नहीं है। लेकिन वो तो चुनाव में, मुझे लगता है कि 1 महीना से ज्यादा, मैं पहले ही बोला कि जब तक जागती रही पवन सिंह के लिए भागती रही। एक पत्नी का दर्जा और एक पत्नी का कर्तव्य उसने पूरा किया है। और पत्नी का कर्तव्य तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह नहीं लगता कि पति का कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे। उसके बाद तो बैकग्राउंड में नजर ही नहीं आए दोनों एक साथ चुनाव हारने के बाद। देखिए, व्यस्तता भी है और कुछ बातें अगर आप ज्योति जी से पूछें, पवन जी से पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इतना जानता हूँ कि पति पत्नी के संबंध जो होते हैं वो लाख झगड़ों के बाद भी मधुर होते हैं, है ना। और यादव को लेकर चर्चा चल रहा है, टिकट राजद से लेने का, क्या लग रहा है वो चुनाव लड़ सकते हैं? बहुत होशियार लड़का है। अच्छा। अभी अपने करियर को दांव पे लगा के चुनाव नहीं लड़ेगा। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अगर कोई पार्टी उसको राज्यसभा का ऑफर दे तो वह लड़का तैयार होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये विधानसभा का चुनाव अपनी इतनी अच्छी कमाई, अपना इतना अच्छा नाम और अपनी इतनी अच्छी शोहरत को दांव पे लगा करके विधानसभा का चुनाव वो बच्चा लड़ेगा। मुझे थोड़ा सा हाँ, मुझे सस्पिशन है। लेकिन चुनाव की तैयारी क्या चल रही है? लेकिन मैं तो अपनी तैयारी में हूँ और चुनाव सामने है। मैं चुनाव के हिसाब से
अपना काम कर रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ विनय बिहारी थे, बातचीत कर रहे थे। पॉलिटिकल बयानों के घेरे से इन्होंने बचते नजर भी आया और कई सवालों का खुलासा इन्होंने किया। पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर इन्होंने साफ तौर पे कहा कि दोनों टच में है। हालांकि बिहार विधानसभा का चुनाव ज्योति सिंह लड़ेंगी, लेकिन बिना सपोर्ट का नहीं। पवन सिंह का फुल सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि काराकाट के विधानसभा में वो हमेशा नजर आती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।